हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शलोम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके महान अनुग्रह से फिर एक बार उसके वचन को आपके सामने लेकर आने का मौका दिया। और आज का टॉपिक हमारा है प्रियो, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके 24 वचन में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है प्रियो। अ, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हालेलुया। यही हमारा टॉपिक है प्रियो के क्या परमेश्वर ने वाकई में मूसा को मार डालना चाहता, या परमेश्वर मारना चाहता था मूसा को? क्योंकि आज तक मैं भी यही विश्वास करता था, और मैंने देखा है बहुत से पास्टरों को, बहुत से विश्वासियों को कि वे भी यही विश्वास करते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने मार डालना चाहता। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब मैंने बाइबल अध्ययन किया तो इसके द्वारा मुझे ये प्रतीत होता है कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर मूसा को मार डालना नहीं चाहता था। ये मैं वचन के द्वारा प्रूफ करूंगा प्रियो। हालेलुया। पर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी घटना क्यों हो रही है। अगर हम अभी 24 वचन हम रीड करते तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा था कि तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। हालेलुया। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। तो प्रियो, ये सारी घटनाएं हम देखते कि एक खतना से रिलेटेड है, और मोस्टली लोग यही विश्वास करते हैं कि मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं करवाया था, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहता। हालेलुया। लेकिन प्रियो, अगर हम देखते हैं अगर परमेश्वर वाकई में मूसा को मार डालना चाहता था, क्यों? क्योंकि वाचा के साथ क्योंकि परमेश्वर का वो दास है, परमेश्वर का दास है, और उसने परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके 8वें दिन खतना करना है, और मूसा ने खतना नहीं किया था, इसीलिए परमेश्वर उसे मार डालना चाहता था। इस प्रकार विश्वास करते हैं, हमें भी ऐसे प्रतीत होता है। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 9 से लेके 14 वचन में, वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी है खतना के लिए, और उसके लास्ट के मतलब 14वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है कि जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है प्रियो के जिस पुरुष का खतना नहीं हुआ हो, केवल उसी को मार दिया जाए, न कि उसके कारण उसके पिता को। हालेलुया। यहाँ पर मूसा का खतना हो रखा है, मूसा के बच्चों का खतना नहीं हुआ है, इस कारण परमेश्वर मूसा के बच्चों के कारण मूसा को नहीं मारेगा प्रियो। अगर वैसा होता तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर अपने वचन से हटके कार्य कर रहा है फिर। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 138 के 2 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जिस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ, केवल उसी को मार दिया जाए। हाँ, तो इस वचन से प्रतीत होता है कि परमेश्वर मूसा को नहीं मारना चाहता था, वहाँ पे कोई और किसी और को मारना चाहता था। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते बाइबल में निर्गमन 4:24 में, तो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने रास्ते में मूसा से भेंट कर उसे मार डालना चाहा। लेकिन प्रियो, और एक जगह उसका रेफरेंस देते हैं, यहोशू 5 अध्याय उसका 1 से 6 वचन में जब हम रीड करते तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जब मिस्र की गुलामी से लाल समंदर क्रॉस करके, यरदन नदी क्रॉस करके जब वो उस पार पहुँचे थे, तब परमेश्वर ने यहोशू को एक आज्ञा दी थी, और जो मिस्र में जो लोग थे उनका वहाँ पर खतना नहीं हुआ था, तो 40 साल तक विदाउट खतना वो लोग अपना जीवन बिताया जंगलों में, और उसके बाद यरदन क्रॉस करने के बाद उनका सबका खतना किया गया है। हालेलुया। यानी इसका मतलब है परमेश्वर वेट भी करता है, तुरंत एक्शन लेने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो इसी कारण प्रियो, हम देखते हैं वहाँ पर ये कहना असंभव रहेगा कि रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को ही मार डालना चाहता। हालेलुया।
तो हम देखते प्रियो आगे, अगर हम ये जो बाइबल लिखी गई है वो हम सबको पता है कि पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है। तो हम अगर इस वचन को हिब्रू लैंग्वेज में अगर स्टडी करते प्रियो, रियल लैंग्वेज में अगर हम देखते, तो इस वचन में जो निर्गमन 4:24 वचन जो है, वहाँ पर किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया गया है। जो नाम मेंशन किया गया यहाँ पर कि मूसा को परमेश्वर ने रास्ते में मूसा को भेंट करके मार डालना चाहा, तो वहाँ पर मूसा शब्द नहीं लिखा गया है। हालेलुया। ये जो न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है NIV, तो उसके जो राइटर्स थे उन्होंने ही मूसा का शब्द, मूसा का नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके मन में क्या आया। लेकिन हम देखते, अगर किंग जेम्स वर्जन अगर हम रीड करते तो प्रियो वहाँ पर भी किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। यानी हिब्रू लैंग्वेज में अगर हम स्टडी करते तो वहाँ पर सिर्फ सर्वनाम लिखा गया है। यानी वहाँ पर 4 लोग थे। सिप्पोरा, अगर हम सिप्पोरा को छोड़ देते, क्योंकि सिप्पोरा का खतना तो होगा नहीं, तो सिप्पोरा को छोड़ देते तो वहाँ पर मूसा है और मूसा के 2 बेटे हैं, गेरशोम और एलियाजर। तो मूसा का जो बड़ा बेटा है यानी जेठा बेटा, वो है गेरशोम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर इज़राइल को छुड़ाने के लिए फिरौन के पास जाके कुछ संदेश देने के लिए कह रहा है उससे परमेश्वर। और उसी समय यानी 23 वचन में परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि तू फिरौन को इस तरह से कहे। हालेलुया। और 24 में हम देखते हैं वही शब्द परमेश्वर फिर घूम के मूसा के पास कह रहा है। तो इसीलिए प्रियो हम देखते वहाँ पर मूसा का नाम मेंशन नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है कि परमेश्वर उसके पहलौठों को, क्योंकि जिस तरह से मिस्र के पहलौठों को परमेश्वर मारना चाहता था, उसी प्रकार ये उसका पहलौठा था मूसा का। और मूसा का पहलौठा यानी मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर का दास है और वो एक एज ए लीडर बन के जा रहा है। तो वो अपने ही घर परिवार में करेक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा ने तो खतना करने के लिए बोला था। बहुत से स्कॉलर्स भी यही कहते हैं, लेकिन सिप्पोरा ने उसे मना किया था खतना करने से। क्यों? क्योंकि मूसा तो विश्वासी है, मूसा तो यहूदी है, लेकिन मूसा 40 साल पहले जब मर्डर करके भागा था, तो वो भागकर कहाँ आया था? मिस्र से भागकर मिद्यान देश में आया था। और वो वहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने लग गया। यानी वहाँ पर मिद्यान में रहकर उसने सिप्पोरा से शादी की, इत्रो की बेटी सिप्पोरा से शादी की, और वो वहाँ पर रहने लग गया। तो सिप्पोरा ने उसे मना कर दिया खतना करने से। और उसके बाद हम देखते हैं इस 24 वचन के बाद जब परमेश्वर ने उसे मारना चाहा, तो तुरंत बाद एक्शन लेकर सिप्पोरा ने क्या किया? एक चकमक धार वाला एक पत्थर लिया। अभी पत्थर मतलब क्या? क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने ज़माने में हम देखते हैं हमारे पूर्वज जो थे, जो लोहे के वगैरह हथियार नहीं हुआ करते थे उस समय, औजार नहीं हुआ करते थे उस समय। क्या था? जो पत्थर, जो नोकीले पत्थर है, उन पत्थरों का हथियार बनाया करते थे। और उस हथियार के द्वारा उसने अपने बच्चों का खतना किया और उसकी स्किन जो है उसके पैरों तले फेंक दी। अब प्रियो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को रास्ते में भेंट कर मार डालना चाहा। यानी कोई आत्मिक रीति से नहीं, वहाँ पर एक फिजिकली परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ पर था। यानी एक परमेश्वर का दूत वहाँ पर प्रकट हुआ था उसे मारने के लिए प्रैक्टिकली। हालेलुया। और उसके पास उसने खतना करके फेंक दिया, और उसके बाद उस दूत ने उसे छोड़ दिया, मारा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने मूसा को मार डालना नहीं चाहता। पर वहाँ पर हम देखते हैं मूसा का जो पहला बेटा जिसका खतना नहीं हुआ था, गेरशोम, उसको परमेश्वर ने मार डालना चाहता। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने से बहुतायत से आशीष दे। और इसी प्रकार प्रियो हम बाइबल स्टडी में